ये एक कहानी है पितवास गांव की जो बराल के पास पड़ा करता था। इस गांव में ज़्यादातर सभी खुश रहा करते थे। एक बार की बात है जहां पर अक्षित और हिमांशु और कुणाल आपस में बात कर रहे होते हैं हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि वहां हॉस्पिटल नहीं था। तभी जिसका नाम था आर्यन, जिन्हें कहते सरपंच जी, तो अपना छाता लेकर बारिश में आ रहे थे। वहाँ बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी। तो वहाँ के आते हैं और सोचते सोचते वो कहते हैं, लो सरपंच साहब भी आ लिए। कहते हैं, अरे कैसे, क्या हो गया, तुम क्यों उदास बैठे हो, क्या हो गया, तुम मुझे कुछ बताओ तो सही अपने बारे। अरे क्या बताएं सरपंच साहब जी, वही पिछली बारी हमारे गांव में एक हॉस्पिटल नहीं था, तो हम हॉस्पिटल के बारे में सोच रहे थे, तो उसी के कल्याण के बारे में सोच रहे थे। तो कहते हैं हमारे पास पैसे तो है नहीं, जो हमारे पैसे थे हमने उसका हॉस्पिटल बना लिया, जो अब सामान बाकी है वो उसके लिए पैसे नहीं है। तो कहते हैं सरपंच जी, अगर क्यों करते हो, मैं कुछ मदद करता हूँ। शायद मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, पर मेरे पास एक खेत है जो मैं उसको बेचकर तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तभी कुणाल हाथ जोड़कर कहता है, सरपंच जी मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ। तभी कहते हैं, पर बिकेगा लेगा कौन उसे। तभी सरपंच साहब और कुणाल और अक्षित वो चले जाते हैं। तो ट्रेन में बैठकर वो जाते हैं, तो एक गांव पड़ता है जिसका नाम था, वो पितवास से ज़्यादा दूर पड़ता था, उसका नाम था मनवास। जो ट्रेन थी, जो ट्रेन में बैठकर सुबह से शाम हो गई थी, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था और बारिश बहुत तेज़ की पड़ रही। जब भी कहता है, अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही सरपंच साहब, अब हम उतरेंगे कैसे। अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, उतरने की बात अभी तो वैसे बहुत दूर है, जब तक शायद ये बारिश बंद हो जाए, नहीं तो हमें कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं, देखते हैं तब तक क्या होता है। तभी कुछ देर बाद शाम तक वो ट्रेन में से उतर जाते हैं और अंधेरा हो चुका होता है, वह सुबह के बैठे हुए दिखे हैं। तो वहाँ पर वो उतरते हैं, तो वहाँ पर बस वो तीन ही उतरते हैं, क्योंकि वह गांव रात को ज़्यादातर सुनसान रहा करता था और रास्ते पर कोई नहीं जाता था। तो कहते हैं चलो चलते हैं यहाँ पर, और हमारे अलावा तो कोई नहीं उतरा, अब हम क्या करें, चलो चलते हैं उधर। फिर सभी उससे पार कर कर एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या करें, यहाँ तो कोई आज सवारी भी नहीं चमक रही। जब मैं पहले आया करता था अपने गांव में, तो यहाँ सवारी खड़ी रहती थी, हम इस यहीं से जाया करते थे। तो अब क्या करें सरपंच साहब, अब क्या करें, हम जाएं कैसे। अरे चिंता ना करो, हम पैदल चलते हैं, आगे एक वृक्ष है जो हम उसके नीचे रुकेंगे, बहुत बड़ा है, बारिश तो आने वाली है, क्या पता सब बदल रहा है, चलो चलते हैं आगे की तरफ। तो सब स्टेशन पार करके उस वहाँ तरफ पहुँच जाते हैं। जस थोड़ा थोड़े मंदे मंदे चलते चलते घने जंगल में अंधेरा होने के कारण तभी एक हॉर्न की उन्हें आवाज़ आती है, पर वो रुकते नहीं और सीधे चले जाते हैं और एक बार देखते हैं कि कोई हमारी तरफ बहुत तेज़ी से अपनी वाहन को ला रहा है। तभी सरपंच साहब के सामने एक आदमी खड़ा तो बड़े घूर घूर के सरपंच जी को देखता है। तो कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्यन मास्ट। तो सरपंच साहब कहते हैं कुछ देर बाद, अरे नहीं चलो आप हमें गांव की तरफ ले चलो, आप इतने रिक्शा क्यों चला रहे हैं, आपकी एज तो बहुत ज़्यादा हो गई, आपको तकलीफ़ नहीं होती, आप इतनी एज में भी रिक्शा चला रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा आराम करा करो, आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप थोड़ा आराम करो और करो, आपकी अपनी एज तो देखो, आप स्टार्टिंग से ही इतनी मेहनत करते हैं सभी के लिए, आप जब से अभी तक रिक्शा ही चला रहे हैं, आपको दर्द नहीं होता। अरे क्या बताएं, दर्द की तो पूछो मत ना, बस ऐसे ही चल रहा है, अब दर्द तो होता ही नहीं, क्या ही करें अब। फिर सरपंच साहब पूछते हैं, दर्द नहीं होता, क्यों नहीं होता, अब क्या हुआ जो आपको दर्द नहीं होता कभी भी। वो एक लंबी कहानी है, वो तुम्हें मैं समय पर आके बताऊंगा, वो उसका भी समय नहीं हुआ। तो सरपंच साहब कहते हैं, हम कितनी देर पर पहुंच जाएंगे वहाँ पे, अभी तो शायद हम, जब मैं पहले आया करता तो बहुत लंबा रास्ता था। तो कहते हैं हाँ अभी लंबा तो रास्ता है, पर अभी बीच में एक पुल पड़ेगा जो तुम्हें ध्यान ना हो, तो क्योंकि अभी जल्दी बनाए। तो देखते हैं कि वहाँ पर एक पुल पर बहुत तेज़ पानी का बहाव चल रहा था, तो उसी के पास एक नाव सी पड़ी थी। वहाँ पर सभी देखते हैं कि नाव को, बहाव को देखते हैं कितना ज़्यादा बहाव हो रहा था। तो नाव को हम थोड़ा जूमिंग करके देखते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं, अरे नाव तो पड़ी है पर यहाँ चालक तो है नहीं, अब क्या करें। अरे मास्टर जी बताओ ना क्या करें।
जिनका नाम सरपंच थे वो मास्टर जी भी एक समय पर थे। तो कहते हैं अब क्या ही करें, अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता तो है नहीं अब यहाँ रुकने का। कहता है अरे तुम घबराते क्यों हो। वो थे रिक्शा वाले, तो कहते हैं घबराते क्यों हो, यहाँ पर ही पास में मेरा एक मकान है जहाँ तुम पहले भी आया करते थे, तो चलो वहीं चलते हैं, सब वहीं रुकते हैं। तभी सरपंच साहब और रिक्शे वाले वो चले जाते हैं अपनी कुटिया की तरफ। कुटिया बहुत ज़्यादा पुरानी हो रही थी, तो अंदर से आके कहते हैं अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, पर क्या करें, और कुछ कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। तभी एक कहता है यहाँ बदबू की चीज़ की आ रही है, जैसे मानो कई दिन से साफ़ सफाई ना हुई हो। तो कहते हैं हाँ तू सही कह रहा है, कुणाल तो सही कह रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। हाँ मैं सही तो हर हमेशा ही कहता हूँ, तुम सुनते कहाँ हो मेरी। देखो कितने मकड़ी के जाले लगे हैं, जैसे कहते हैं दिन से ना खुला हो। तुम कह तो सही रहे हो, पर क्या ही करें, और कोई हम पे रास्ता भी तो नहीं है यहाँ से रुकने के अलावा। फिर रिक्शे वाला कहता है चलो तुम यहाँ पर सभी सो जाओ, ये कई दिन से घर खुला नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं और मैं ज़्यादातर अपनी गाड़ी पर रहता हूँ, वहीं पर सो जाता हूँ, वहीं पर करता हूँ। तुम यहीं सो जाओ, मैं बाहर कहीं सो जाऊँगा, बाहर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तभी एक जंगले में से ठंडी ठंडी हवा आती, जो बहुत पुराना था शायद जंगला भी। तो सभी सरपंच और मतलब जिसे हम मास्टर जी भी कहते हैं, वो कहते हैं अरे यहाँ तो हम रुक गए, वही बड़ी बात है। हम बारिश में कहाँ रुकते, इतनी तेज़ आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, हम यहाँ रुक के, वही बड़ी बात है। हमें अंकल जी ने हर रोक लिया, हमें इससे अच्छी क्या बात है, हम अंधेरी रात और बारिश में इतनी तेज़ आंधी तूफान में कहाँ जाते। तभी रिक्शे वाले चले जाते हैं और वो तीनों सो जाते हैं अंदर नीचे चटाई बिछाकर। कुछ देर बाद चटाई बिछाने के बाद तो एक की आँख खुलती है, क्योंकि वहाँ खटर खटर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो उसने एक गैल उनकी आँख खुल जाती है और वो चारों तरफ को देखता है कि इधर और इधर को, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं देता, और उठता है और जंगला की तरफ जाता है, क्योंकि उसे जंगला से बाहर कुछ शायद आवाज़ सी आ रही थी। तो जंगला की तरफ जाता है, देखता है कि रिक्शे वाले चाचा वहाँ गड्ढा खोद रहे थे। बहुत देर से गड्ढा खोदने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे और वो एक साइड को बैठ चुके थे। तभी जिसका नाम था सरपंच, वो देखता है और दोनों को बुलाता है, देखो देखो हाँ ये चाचा क्या कर रहे हैं, गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। देखते हैं तो चाचा वहाँ नहीं होते हैं, और वो तीनों एक तरह से घबरा जाते हैं, अरे चाचा तो अभी यहीं थे, अभी चाचा कहाँ चले गए। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कोई नहीं होता, सुनसान रात में वहाँ पर बस एक गड्ढा खुदा होता है। वो तीनों सोचते हैं चलो बाहर की तरफ चलते हैं, शायद कुछ हमें पता चले। तो बाहर जाते हैं तीनों और देखते हैं एक गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा खुदा है। कहता है अरे ये क्या, शायद इस गड्ढे में कुछ पड़ा है, चलो चल कर देखते हैं इसमें क्या है। तो एक जना जाता है और उसमें मट्टी हटाते तो एक मटका पड़ा रहता है, जिसमें बहुत सारे कॉइन होते हैं, जिसने हम कहते हैं रुपये। तो ये कहते हैं अरे ये किसके रुपये हैं और कौन छोड़ गया इन्हें, होंगे किसी के, चलो तुम यहाँ से चलो, जिसके भी होंगे वो ले जाएगा और तुम यहाँ से चलो। फिर एक गैल वह आंधी सी और तेज़ हो जाती है और पेड़ हिलने लगता है। तभी एक जिसको वो चाचा समझ रहे थे, वो पेड़ पे बैठ रहे थे बिल्कुल हड्डी के कंकाल में, वो ऐसे घूरते हैं और वो सब डरने लगते हैं। और वो कहते हैं अरे डरो मत, मैं और कोई नहीं तुम्हारा चाचा ही हूँ। मैं इस हालत में 1 साल पहले ही आ चुका था, मेरे एक ट्रैक से पार जा रहा था तो मेरी वहाँ मौत हो चुकी थी। तो मेरी वहाँ मौत होने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरे यहाँ पैसे दबे हुए थे। मैंने सोचा अगर कोई यहाँ पे अच्छा और सच्चा इंसान आएगा तो मैं उसको ये पैसे दे दूँगा और मेरी आत्मा मुक्ति हो जाएगी। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया था जिसके मन में एक लालच हो, एक तुम ही थे। मैं सोच रहा था शायद तुम अब बदल गए होगे, पर तुम अभी नहीं बदले हो, तुम भी अब भी पहले जैसे ही हो। तुम डरो मत, मैं तुम्हारा चाचा ही हूँ। और कहते हैं तुम्हारा जो हॉस्पिटल बनने के लिए कुछ सामान बाकी है, तुम इस खजाने को ले जाओ और उस पुण्य में लगाओ और मेरी आत्मा को शांति मिल जाती है। तभी कुछ समय बाद वो उस देखते हैं और वहाँ से उठाकर चले जाते हैं, और वो तीनों वहाँ पर एक हॉस्पिटल बना देते हैं जिसको पूरा आराम सभी को मिलता है। लाइक कमेंट।